हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू रुद्रनॉमिक्स। दोस्तों, आज के हमारे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो लगा दिया गया है यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के द्वारा। और इसको लेकर जो है चाइना, ब्रिक्स और भारत से भी जो है कुछ दिक्कतें, कुछ विरोध के स्वर जो हैं वो भी सुनाई पड़ रहे हैं। तो चलिए जानेंगे आज की वीडियो में कि क्या है ये कार्बन टैक्स, CBAM जिसका नाम है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो 2023 में आ गया था बट अब जो है ये लागू कर दिया गया है 1 जनवरी 2026 की तारीख से। चलिए, तो सबसे पहले एक बार जानते हैं बैकग्राउंड इसका जो है। रेगुलेशन 2023-956 ये जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि इंट्रोडक्शन या आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने 2023 के साल में ही इंट्रोड्यूस करने की बात जो है वो कह दी थी अपने रेगुलेशन 2023-956 के हवाले से। क्या कहा गया था कि यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव बताया गया था उस समय, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना और एक फेयर प्राइस जो है वो चार्ज करना ऑन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बाहर से गुड्स इंपोर्ट होकर आते हैं और उन गुड्स के प्रोडक्शन के दौरान जो भी कार्बन एमिशंस होते हैं उनके ऊपर ये एक तरीके का डिसइंसेंटिव क्रिएट करेगा, एक टैक्स लगाकर। तो इनकरेज करेगा कि क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैरी आउट की जाए मेथोडोलॉजी से फॉर कैलकुलेटिंग एम्बेडेड एमिशंस अकॉर्डिंग टू द पेरिस अग्रीमेंट, जिसको आप लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 के नाम से भी जानते हो, एंड यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 पैकेज। तो ये पेरिस अग्रीमेंट का हवाला देकर यूरोपियन यूनियन ने जस्टिफाई किया कि हम जो है इसको प्रपोज कर रहे हैं, हालांकि इसको इम्प्लीमेंट यानी इसको लागू करना जो है वो थोड़ा पोस्टपोन करते करते जो है 2026 1 जनवरी से फाइनली इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट जो है कर दिया है। चलिए अब देखिए इसका जो रैशनल या हम कह सकते हैं कि इसके पीछे की रीजनिंग लॉजिक जो दिया गया, दैट वाई कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, के यूरोप के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, जिसमें अब 28 में से एक यूके के निकल जाने के बाद 27 नेशंस जो हैं वो अब मौजूद हैं, कि 27 नेशंस यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी सामान बाहर से गुड्स इंपोर्ट होके आएंगे, बॉर्डर का जो यहाँ नाम दिया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसको पुष्टि उसकी की जाएगी कि कितना उसमें कार्बन एमिशन जो है उसके प्रोडक्शन के दौरान किए गए हैं उस पर्टिकुलर देश के द्वारा जहां से भी वो सामान आया है। और इसका जो रीजनिंग दी गई कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड इसके सोल्यूशंस भी जो है वो ग्लोबल होने चाहिए। तो ईयू ने क्या कहा कि इट रेजेस इट्स ओन क्लाइमेट एम्बिशन एंड एज लॉन्ग एज लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी, यानी बाकी देशों में जब आप जहाँ पे क्लाइमेट को लेकर उतनी सीरियसनेस नहीं प्रिवेल करती है, पॉलिसीज उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है या ना के बराबर हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ सो कॉल्ड कार्बन लीकेज। कि वहां से तो हो सकता है, हम अपने यूरोपियन यूनियन के लिए तो हम कह रहे हैं, जो ये यूरोपियन ईयू ने हवाला दिया जिस चीज का, तो it occurs when companies based in the EU move carbon intensive production abroad to countries where less stringent climate policies are in place than in European Union। जैसे मान लीजिए कि यूरोप का कोई देश चाइना से कोई सामान बनवाता है और चाइना में जो है एमिशन ज्यादा होते हैं, तो ये इसका नाम इन्होंने रखा कि ये कार्बन लीकेज जो है इसके चलते हो रही है ना। और व्हेन यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट्स गेट रिप्लेस्ड बाय मोर कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स बाहर के देशों के द्वारा, तो ईयू ने कहा कि इसको हम रोकना चाहते हैं। तो CBAM जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, एक सिस्टम है टू कंफर्म दैट अ प्राइस हैज बीन पेड फॉर द एम्बेडेड कार्बन एमिशंस जनरेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स इंपोर्टेड टू ईयू। मतलब उसके ऊपर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि टैक्स अतिरिक्त जो है लगा देगा, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है इम्पोज करेगा और उस कॉस्ट के चलते वहां पे दाम बढ़ेगा उसका। सो द कार्बन प्राइस इज इक्वलेंट टू द कार्बन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोडक्शन यदि ये की जाती तो कितना उसका कार्बन प्राइस आता। और ये कहा गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि WTO रूल्स के साथ जो है ये बिल्कुल कंपैटिबल है, WTO कंप्लायंट है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो ये तो देखिए जो है लॉजिक या आप कह सकते हैं रीजन दिया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अगली बात देखिए अब जो इसमें जानने वाली है कि अब आते हैं भारत के नजरिए से बात करते हैं, यदि कि
फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, हमारे लिए क्या अब चुनौतियां खड़ी होती दिखाई पड़ रही हैं। तो एक तो देखिए, जो भी अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है सामान यूरोप के अंदर, ठीक है, उसके आंकड़े भी देखेंगे, बने रहेगा लास्ट तक वीडियो के। तो उसमें हमारे जो कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको हो सकता है कि प्राइसेस को कट करना पड़े बाय ऑलमोस्ट 15 to 22% इस रेंज के अंदर अंदर, ताकि यूरोपियन यूनियन के जो इंपोर्टर्स हैं वो अब्सॉर्ब कर सके सीबीएम चार्ज। देखिए इसमें जो मैकेनिज्म है किस प्रकार से ये काम करेगा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ ब्रीफली। कि देखिए मान लीजिए यहाँ से इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट हुई यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यहाँ पे व्यक्ति बैठा इंपोर्ट कर रहा है उसको सीबीएम चार्ज जो है वो इस इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसकी जेब से नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इस कॉस्ट को शिफ्ट कर देगा, इस कॉस्ट को शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर, जो भारत में एक्सपोर्टर बैठा है। तो इस भारतीय एक्सपोर्टर को अल्टीमेटली बियर करना पड़ेगा इस सीबीएम के चार्ज को, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 15 से 22% हो सकता है कट करना पड़े प्राइस हमारे एक्सपोर्टर्स को, ताकि ये एब्जॉर्ब करा जा सके सीबीएम चार्ज। इसमें मुख्यतः अभी जो दिक्कत आ रही है मेजरली, अभी सभी प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाया है, अभी इनिशियली हमारे लिए स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर जो है ज्यादा अफेक्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं, are among the most affected sectors because of their energy intensive manufacturing process। यानी कि जो इसमें कोल एमिशन या कार्बन एमिशन जो है वो ज्यादा होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, जो फर्नेसेस यूज किए जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस नाम का प्रोसेस बोला जाता है, BF BOF, तो उसमें जो है कार्बन एमिशन जो है अच्छे खासे होते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्शन का रूट है, अलग अलग तकनीकें कैसी हैं, लेकिन अभी भी देखिए बहुत सारे जो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ब्लास्ट फर्नेस वाला यूज करते हैं मेथड, उसमें काफी अधिक मैक्सिमम जो एमिशंस हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से उन पे इफेक्ट आएगा। फिर मैन्युफैक्चरर्स को ट्रैक करना पड़ेगा फ्यूल यूजेज, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड एमिशन फैक्टर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, और ये सारे रिकॉर्ड जो हैं मस्ट बी ऑडिटेबल अलाइंड विद यूरोपियन यूनियन मेथोडोलॉजीज। मतलब ये सारी कॉस्ट जो है, ये आप कह सकते हो एक अतिरिक्त, एक एडिशनल कॉस्ट जो है वो पड़ेगी इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। फर्दर सीबीएम का डेटा और वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो भी ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ाएंगी, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली देखिए ये भी भारतीय एक्सपोर्टर को ही बियर करनी पड़ेगी, तो ये इसके लिए एडिशनल कॉस्ट जो है वो इनकर करवाएगा डेफिनेटली। अब इससे पहले ही देखिए मार्जिन जो हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की अगर बात की जाए, ऑलरेडी प्रेशर में चल रहे हैं, ऑलरेडी कम चल रहे हैं मार्जिन। क्यों? एक तो ग्लोबल डिमांड जो है उसके बारे में कहा गया है कि वीक है, एंड वोलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में जिस हिसाब से ट्रेड अनसर्टेनिटीज, ट्रेड वॉर्स और टैरिफ बैरियर जो हैं लगाए हुए हैं, राइट। सो इसके अलावा अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लागू कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रक्चरल ट्रेड बैरियर। और देखिए इसमें जो सबसे मैं कहूंगा कि दिलचस्प बात है कि ये स्ट्रक्चरल ट्रेड बैरियर जो है इट इज हेयर टू स्टे, यानी कि आप ये समझिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ टिकने वाला एक स्टेप उठा लिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये कोई एकदम टेम्परेरी टाइप का या कोई ऐसा ट्रांजिशनरी शिफ्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म जो है यूरोपियन यूनियन ने कैरी आउट किया है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ क्रिटिकल इशू इन द ऑनगोइंग नेगोशिएशंस आल्सो फॉर द प्रपोज्ड इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट, के इसके अंदर भी देखते हैं इसके अंदर कैसे ये फेयर करेगा। चलिए फर्दर लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट आर द करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब देखिए यूरोपियन यूनियन बतौर एक ब्लॉक जो है काफी सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और अगर पर्टिकुलरली अभी स्टील और एल्यूमिनियम से रिलेटेड क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी देखिए इसमें हमें एक ड्रास्टिक फॉल दिखाई पड़ रहा है पिछले साल और इस साल के अंतराल के अंदर, जहां डिक्लाइनिंग बाय 25 ऑलमोस्ट 25%, कहां से $7.7 बिलियन से $5.8 बिलियन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25, जो कि ये एक ट्रेड अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी और सप्लाई चेन डिसरप्शंस का रीजन या आप कह सकते हैं कि असर देखने को मिला।
और ये अभी माइंड यू इसमें अभी हमने फैक्टर नहीं किया है CBAM का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 1 जनवरी 2026 से, ये अभी इसमें फैक्टर इन होगा। तो आई डोंट नो, ये और हो सकता है डिप करते हैं या हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ इसका हल निकाल लेते हैं टेम्परेरी इसके ऊपर कुछ एग्जेम्पशंस लेकर। चलिए, ये तो हुई फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बीच की बात। अब देखिए जो लेटेस्ट हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा अवेलेबल है, जो आज ही मैंने आज का डेटा निकाला है, इसमें भी देखिए कि अगर हम यूरोप एज अ रीजन को देखते हैं तो जो परसेंटेज ग्रोथ है यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा -5.72% बिटवीन अप्रैल नवंबर 2024 एंड अप्रैल नवंबर 2025, जो प्रोविजनल डेटा अवेलेबल है। तो इसमें भी देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, डिक्लाइन किया है हमारा यूरोप के साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं। और अगर CBAM जो है इसका कोई वे आउट नहीं निकलता है हमारे FTA के अंदर विद यूरोपियन यूनियन, तो दिस कैन फर्दर टेक अ हिट। तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए हो सकता है और नुकसानदायक बन सकता है। यहाँ पे देख लीजिए आप 66,009 से 62,232 का डिप जो है हमें देखने को मिल रहा है, विच इज अ -5.72% का डिक्लाइन। चलिए, ये फिगर जो है प्री से पहले ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स 2026 में जब आप बैठे हैं उससे पहले आपके पास ये सारे ट्रेंड्स जो हैं एटलीस्ट आपको पता हो कि डिक्लाइनिंग है या इंक्रीज कर रहा है किस तरीके से। ऑलराइट, सो ये तो हो गया एक छोटा छोटा सा ट्रेड का फैक्ट शीट हमने देख लिया इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। अब चलते हैं आगे फर्दर, इसमें देखते हैं कि देखिए ये तो हो गया फैक्ट शीट। अब देखिए जो रिएक्शंस आए हैं इंडिया ने, चाइना ने, डेवलपिंग वर्ल्ड ने, एंड इवन जो हमारा ब्रिक्स प्लस या ब्रिक्स ग्रुपिंग है इसने भी जो है कंडेम किया है और रिजेक्ट किया है पहले भी CBAM को। जो ब्राजील वाला, रियो डी जेनेरो वाला ब्राजील में जो हाल ही का समिट हुआ था, द ब्राजील समिट ऑफ ब्रिक्स, उसमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ब्रिक्स के द्वारा रिजेक्ट और कंडेम किया गया। क्या कहा ब्रिक्स कंट्रीज ने कलेक्टिवली कि हम कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं इस यूनिलैटरल, प्यूनिटिव और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर को जो यूरोपियन यूनियन ने लिया है, जो कि बिल्कुल भी इन लाइन नहीं है, इन सिंक नहीं है विद इंटरनेशनल लॉ, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स such as unilateral and discriminatory CBAMs, due diligence requirements with detrimental impacts on global efforts to halt and reverse deforestation, taxes and other measures। के इसके मोटा मोटा कहें तो कि एनवायरमेंट के नाम में, एनवायरमेंट के नाम पर जो है यूरोपियन यूनियन ने बिना बाकियों को कंसल्ट किए एक यूनिलैटरल, एक तरफा जिसे कहते हैं, ये मेजर जो है बाकियों के ऊपर इम्पोज कर दिया। और पर्टिकुलरली जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इसी बात को फर्दर पॉइंटर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, मैंने जो अरेंज किया है कि ब्रिक्स नेशन ने कहा कि ये जो ऐसे मैकेनिज्म हैं ये अंडरमाइन करते हैं हमारी ट्रांजिशन को टूवर्ड्स अ क्लीनर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए देखिए कॉस्ट वाला एंगल बहुत सिग्निफिकेंट है। प्लीज इस बात को समझिए कि जब हम विकासशील देशों की या हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो इनके पास ऑलरेडी जो है फाइनेंस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी को, क्लीन टेक्नोलॉजी को फाइनेंस करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। फाइनेंस एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे उभर के आता है। यहाँ पे आपने और जो है कॉस्ट के टर्म्स में प्यूनिटिव तरीके से यूनिलैटरली इंपोज कर दिया, तो ये ट्रांजिशन और मुश्किल करेगा। फिर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग भारत, इंक्लूडिंग चाइना, हैव बीन स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ इट, calling it unilateral and unfair trade barrier. It violates international agreements on both trade as well as climate। क्या आप यूरोप देखिए, यूरोप अकेला पूरी दुनिया के लिए डिसाइड नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। देन फर्दर दिस कैन हैव द नेट इफेक्ट। क्या नेट इफेक्ट निकल के आ सकता है कि भाई हो सकता है इससे जो इंडस्ट्रीज हैं कहाँ पे, डेवलप्ड वर्ल्ड में, जो ऑलरेडी बेटर फाइनेंसिंग, बेटर टेक्नोलॉजीज लेकर बैठी हुई हैं, इनको हेल्प करे वाइल पुटिंग दोज इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन अ डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज है कि जो विकासशील कंट्रीज में इंडस्ट्रीज हैं, विकासशील देशों में जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो है डिसएडवांटेज पे डाल के और डेवलप्ड वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो ये ब्रिक्स और इंडिया और चाइना ने जो है यहाँ पे इसको कंडेम किया है, इंक्लूडिंग रशिया। चलिए,
फिर अब देखिए क्या अब हो सकता है आगे का हमारा, कैसे इससे हम पार पा सकते हैं, यानी कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर स्टेप्स, सो रोड फॉर इंडिया अहेड। इसमें अब देखिए कुछ मेजर इश्यूज जो हैं, कहा जा रहा है कि जो ऑनगोइंग हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नेगोशिएशंस चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, इसमें एक कोई रेजोल्यूशन, कुछ स्टेप्स ऐसे निकाले जाने चाहिए कि ये हल इसका हम निकाल पाए। दूसरा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, स्ट्रेंथन कार्बन अकाउंटिंग के जो हमें डोमेस्टिकली हमारी इंडस्ट्रीज को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। देखिए इसमें तो आज नहीं तो कल ये लागू होगा ही। सो डोमेस्टिकली आवर इंडस्ट्री शुड स्ट्रेंथन कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स एंड सपोर्ट क्लीनर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली इसमें पैसा चाहिए होगा, इसमें टाइम भी लगेगा, इसमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, सो दैट शुड बी थॉट ऑफ। तीसरा, कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड करनी पड़ेगी हमें। ये कैसे कि जो ऑलरेडी क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, लो एमिशन प्रोडक्शन मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दे विल हैव अ कंपेटिटिव एज। तो हमें इनको थोड़ा प्रमोट करना आवश्यक हो जाएगा और बाकियों को भी इनसे सीख के अडेप्ट करना चाहिए। लास्टली वही बात, अडेप्ट टू कार्बन प्राइसिंग, यानी कि हमारे जो यहाँ पे निर्यात कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे हैव टू क्विकली अडेप्ट टू कार्बन प्राइसिंग, डेटा डिसिप्लिन एंड कॉन्ट्रैक्ट रीस्ट्रक्चरिंग। क्योंकि देखिए जो आपका यूरोपियन यूनियन में इंपोर्टर बैठा है, उसके साथ आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी भी रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर होगी। कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी, किस प्रकार से आप जो है मिनिमाइज कर पाएंगे इसके इम्पैक्ट को अपनी कॉस्ट के ऊपर। तो ये सारा कुछ जो है देखने वाली बातें जो हैं वो रहेंगी कि आगे का रास्ता, रोड फॉर इंडिया, रोड अहेड फॉर भारत जो है वो कैसा रहेगा इस पहले दुनिया के जो कार्बन टैक्स को रोल आउट किया है ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से। चलिए इसके साथ ही आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल रुद्रनॉमिक्स, एंड मिलेंगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चलिए, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।